नमस्कार, स्वागत है आपका सभी को सक्षम अफेयर्स में। आज 24 जुलाई 2026 में हम जो करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस एंड स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी प्रस्पेक्शंस होगा। एंड तो हम आज शुरू करते हैं। आज की कुछ जो मेन करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में, उसके कंटेंट ऑफ टेबल्स देख लेते हैं। नेशनल में हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए। पीएम मोदी ने आज इसके बारे में बताया है। एंड सीजीआई टास्क टू प्रोटेस्ट। एंड इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे पास आज, इंडिया बाउंड टू वर्ल्ड टैंकर्स रीरूट एंड ईरान इशूज आई फॉर एन आई वार्निंग। ओके। एंड बैंकिंग में आज आरबीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। एंड साइंस टेक में मॉनसून एआई थिफ्ट एलिगेशंस। और स्पोर्ट्स में आज हम बात करेंगे प्रनेस डिफीट टू डी गुगेस। ओके। और हमारे पास स्टैटिक भी न्यूज़ होंगे। तो चलते हैं आज के स्टार्टिंग में। तो जो फर्स्ट हमारा आज का करंट अफेयर्स है वो नेशनल न्यूज़ से है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस टू फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर पेपर लीक केसेस। जो अभी नीट एग्ज़ाम्स में पेपर लीक हुए थे उसके, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट हम ले लेते हैं। डेडिकेटेड कोर्ट भी हैंडल एग्जामिनेशंस पेपर लीक केसेस। इसके बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलाउंस करना शुरू कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए। एंड ट्रायल आर इंटेंडेड टू बी एक्सपेक्टेड फॉर स्विफ्ट जस्टिस, स्ट्रिंग पनिशमेंट इन प्लान फॉर दोज अंडरमाइनिंग एग्ज़ाम्स। जो एग्ज़ाम्स के लिए ये पेपर लीक करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है गवर्नमेंट ने। एंड स्टेट एम टू प्रोटेक्ट फ्यूचर ऑफ द नेशन यूथ। ओके। तो यूथ्स के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला गया है इस न्यूज़ में। दो तीन हमारे इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोलेंगे, उसको मार्क करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर होल्ड फ्रेश टॉक विथ सीजेपी लीडर एज ए जंतर मंतर प्रोटेस्ट आइडेंटिफाई। इसमें क्या है कि सीनियर यूनियन मिनिस्टर हेल्ड ए न्यू राउंड डिस्कशंस विथ सीजेपी लीडर्स। अगर हम इसमें बात करते हैं तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारे लीडर्स हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेताओं के साथ नए दौर की बातचीत की है। यह बैठक प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों की मांगों को सुलझाने की सरकार के प्रयास की हिस्सा है, ठीक है। एग्जाम प्रोस्पेक्टस से इसको मार्क करके चलेंगे, इम्पोर्टेंट ही रहेगा ये। चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनमें हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? एक तो हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला हम इसके लिए बना सकते हैं। उसका डेट आज का मार्क करके चलेंगे। प्रधानमंत्री ने 2 जुलाई को बोला है फास्ट कोर्ट के लिए। और नेक्स्ट जो डेट हम अप्लाई करेंगे जब गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर देगी, उस डेट को भी मेंशन करके चलेंगे। इस तरीके से करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बना लेती हैं। नेक्स्ट जो है ईरान इशूज़। ईरान के बारे में ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। ईरान की आँख के बदले आँख की चेतावनी अमेरिका को दिया है उसने, ठीक है। एयर स्ट्राइक इंटर द 11th consecutive nights. Tehran answered threats against Iranian infrastructure with eye for an eye warning. इसमें एक्चुअली क्या है कि जो ये चल रहा है अभी इनकी लड़ाई में, ये 6 वीक्स से चल रहा है। तो इसमें अभी फिर से क्या होगा कि ऑयल्स एंड जितने भी एनर्जी आइटम्स हैं ये महंगे होंगे। तेल की कीमतें पिछले 7 सप्ताह में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फिर से महंगा हो गया है। नेक्स्ट है इंडिया बॉन्ड वाइल टैंकर्स
रीरूट इन रेड सी फ्लोइंग हुदी ब्लॉकहेड थ्रेड्स। ठीक है, तो यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री नाकाबंदी की धमकियों के बाद भारत और चीन जाने वाली कई तेल टैंकरों ने लाल सागर में अपना रास्ता बदल लिया है। ठीक है भाई। While tankers headed to India and China have changed course in the Red Sea, Yemen's Houthi rebels issued the fresh maritime blocks and threats, and the rerouting raises concern over global energy supply stability, and shipping insurance cost would rise to a route risk increases. ठीक है। नेक्स्ट EAM जयशंकर का एक बैठक हुआ है। एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ये रशियन FM सर्जरी लारोवा के साथ। एम जयशंकर मीट रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावारो other discussed Indian efforts in the Russian-Ukraine conflict zone. Protection of Indian nations of the commercial vessels was central of the talk, and the both sides focused on the coordinating the safe transit and hostilities. इसको मैं अपने हिंदी के छात्रों के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव की मुलाकात में रूस यूक्रेन संघर्ष में क्षेत्र में फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। ठीक है। नेक्स्ट, RBI seek public comments on draft rules of the simplified foreign investment in India. भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेश नियमों को सरल बनाने के लिए एक मसौदा ड्राफ्ट जारी किया है। इस पर 31 अगस्त तक जनता का सुझाव मांगा है। इसका उद्देश्य सेबी नियमित फंडों और रिट्स के विदेश के प्रवेश का आसान बनाना है। एक इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को न्यूज़ इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो ये अभी दिल्ली NCR में CJP का एक आंदोलन जो चल रहा है, इससे जो आउट ऑफ कंट्रीज से जो फंड्स आते हैं उसको भी जोड़ के देखा जा रहा है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा, तो उसमें हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026। ये RBIOS 2026 लॉन्च्ड। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। RBI की एकीकृत लोकपाल योजना 2026 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है, जो कि वन नेशन वन लोकपाल दृष्टिकोण के तहत बैंकों को NBFC के खिलाफ शिकायतों के लिए केंद्रीकृत समाधान प्रदान करती है। ठीक है। इनमें इम्पोर्टेंट क्या क्या हम पॉइंट मार्क करेंगे। RBI इम्प्लीमेंटेड द इंटीग्रेटेड, ये पहले कब से लागू हुआ है, तो 1 जुलाई 2026। एक तो पॉइंट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, इसमें और क्या हम मार्क कर सकते हैं। RBI इम्प्लीमेंटेड द इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 and it replaced 2021 versions with more robust mechanism. ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया है, तो जो पहले से 2021 का बना हुआ था। और ये क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन मॉडल। ठीक है। ये 3 पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। कस्टमर्स कैन फाइंड कंप्लेंट सेंट्रली ऑन ए CMS पोर्टल फॉर ऑल बैंक्स, NBFC and payment issues. Next, SBI Fund Management prepares for stock market debt through major IPO. ठीक है। SBI क्या है, SBI फंड्स मैनेजमेंट पर क्या दिया है कि वित्तीय विषयों की नज़र SBI फंड्स मैनेजमेंट पर है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर बाजार का प्रणापण IPO के लिए तैयार कर रही है। ये भी फिर अपने IPO लेके आने वाली है। वो डेट हमें मार्क करके चलना पड़ेगा कि किस डेट में ये इसको लॉन्च कर रही है। एंड द कंपनी एक्सपेक्टेड द लिस्ट ऑफ NSE फुल फॉर्म
national stock exchange, its market entry would be significant event of the financial sector, right? An analyst, expert, strong institutional and retail investor interested. ठीक है. नेक्स्ट साइंस एंड टेक से है. वाइट हाउस एक्यूजेस चाइनाज मूनसॉट एआई ऑफ इंडस्ट्रियल थिप फॉर किमी केटी मॉडल्स. अभी क्या है ना, एक एआई के बारे में अगर हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो एक मैं आप लोगों को टेक न्यूज़ और बताना चाहता हूँ कि जो अभी दिल्ली में नीट एग्ज़ाम जो फेल हुए हैं, जो कैंसिल किया गया था, सॉरी, तो उसके ऊपर जो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या है कि वहाँ का जंतर मंतर का इलाके का इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी. उसके बाद भी स्मार्टफोन पे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल ऐप का यूज़ किया था जो कि ब्लूटूथ से कनेक्टेड था और उस पर वो एक दूसरे से चैट कर रहे थे. जब मैं टेक का एक लेके आऊँगा क्लास, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करके डिस्कस करके लेके आता हूँ मैं, और फिर आप लोगों को अपलोड करके बताता हूँ. ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं. वाइट हाउस ऑफिशियली मैकेनिकल कैटोस एक्सेस मॉन्सोट एआई कन्वर्ट द इंडस्ट्रियल डाइलस्टोन. क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, क्या है देख लेते हैं. वाइट हाउस का चीन पर आरोप क्या है कि व्हाइट हाउस के अधिकारी माइकल कैस्टियोन ने चीन के मूनसॉट एआई, जो मूनसॉट एआई है, पर आरोप लगाया है कि उसने अपने KMK3 मॉडल को बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी एथ्रोपिक के फेबल मॉडल को चोरी की है. ये इनके बीच में चलते रहता है. ठीक है, और इसमें क्या पॉइंट हमारा बन रहा है, इसमें GB300 चिप्स वेयर अलॉडली एक्वायर्ड थ्रू थाईलैंड. ये पॉइंट को नोट कर लेंगे, इसके बारे में पूछ लेगा हमसे. ठीक है, नेक्स्ट ओपन एआई यूनिवियल प्रोजेक्ट्स कैमिलिया ए $30 बिलियन एआई डाटा सेंटर इन जॉर्जिया. इसमें क्या है कि ओपन एआई ने जॉर्जिया अमेरिका में $30 मिलियन के निवेश के साथ विशाल 3.2 गीगाहर्ट्ज़ डेटा सेंटर कैंपस प्रोजेक्ट कैमोलिया की घोषणा की है. इसके साथ कंपनी के प्रोजेक्ट जो प्रेजेंस है नामक एंटरप्राइजेस एआई प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है. पॉइंट क्या क्या है, 3.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑफ कैपेसिटी डेटा सेंटर का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड $30 बिलियन, क्लोज लूप क्लोजिंग कंसर्न $151 मिलियन में है, और इसमें क्या है, ये कहाँ पे है, कैमिलिया में है, प्लान्ड इन कंट्री जॉर्जिया. ये 4-5 पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. एक और है, ओपन एआई लॉन्चेस द प्रेजेंस प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंटरप्राइजेज एआई एजेंट. प्रेजेंस कंसर्न AI agents with internal company system. ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द शेयर्ड कंटेस्ट एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस, यूज केसेस एंड कस्टमर सपोर्ट एंड कम्बाइंड सेल्स. BBVA एंड SoftBank आर अमॉन्ग द कंपनीज मोस्ट टूल. इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो एक बार आप इसको एक नज़र मारते हुए चलिए. उसके बाद आ गया स्पोर्ट्स न्यूज़ में हम देखते हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रणेस एम क्लिनिचिस विक्टोरी ओवर वर्ल्ड चैम्पियन डी गुगेस. अपने में ही आपस के ही दोनों हमारे देश के ही प्लेयर हैं. ग्रैंड मास्टर प्रणेस एम डिफेंड द रेजिंग वर्ल्ड चैम्पियन डी गुगेस, अभी सेटन हुए थे. द रिजल्ट इज नोटेबल डेवलपमेंट फॉर इंडियन चेस. यंगर इंडियन प्लेयर कंटिन्यू द चैलेंज इलाइट ग्लोबल मास्टर्स एंड द विक्ट्री हाईलाइट्स द ग्रोइंग डेप्थ ऑफ द इंडिया चेस सर्किट. नेक्स्ट डिफेंस से न्यूज़ ले लेते हैं. मोदी ने प्लेस 10 मेल ड्रॉन फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड भैया RS 2000 रुपीज़ से, अच्छा करोड़ में है, 2000 करोड़ टेंडर. MOD इशू द रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बाय 10 मेल ड्रॉन एंड द स्टकॉम इनेबल UAV आर
इंटेंडेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। एक बार इसको मैं हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए कंप्लीट कर देता हूँ। तटरक्षक बल के लिए मेल ड्रोन, MALE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? अगर किसी को पता है तो वो अपने चैट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस बोलते हैं इसको, और ये सैटकॉम होता है। अगर हम सैटकॉम की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो एब्रिविएशंस तो साथ में ही नोट करते हुए चलेंगे। जो भी आपको एप्लीकेशंस दिखता है, MOD क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मेल का मैंने अभी आपको बताया था। और आज की करंट अफेयर्स पे रिलेटेड अगर हम स्टैटिक करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर, ऑलरेडी हम पहले भी इसको रिपीट कर चुके हैं कि जो 3 मेंबर्स होते हैं वो RBI के सिटिंग पर्सन्स होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर, एंड जो 3% होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। एंड फिक्स द बेंचमार्क रेपो रेट, ये रेपो रेट एंड सेट करते हैं RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा इज़ द एक्स ऑफिस को चेयरमैन है, वो पहले भी रह चुके हैं। इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? 4% का है। एंड टॉलरेंस बॉन्ड 2% एंड 6%। ये हमारा जो है ना, इनको आप ये जो भी इसमें टेबल्स में मार्क्स हैं इनको एक बार आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इस टाइप के डेटा हमसे पूछ लेता है बैंकिंग के करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस में। RBI ओम्बुड्समैन लिमिट, इसके बारे में भी एक स्टैटिक न्यूज़ बनता है। अप टू 30 लाख फॉर द कंजिक्यूशनल फाइनेंशियल लॉस, अप टू द 3 लाख फॉर लॉस ऑफ टाइम, मेंटल एंग्यूज एंड हरासमेंट, एंड अप्लाइज अंडर द इंटीग्रेटेड ऑर्गनस स्कीम्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स इसको नोट कर लीजिए। और ये कौन सा है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सी एरिया स्टेट है जो स्पेशल राइट्स ओवर मैरीन रिसोर्सेज। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी देश के एज उसकी तटरेखा वो 200 नॉट्रियल माइल्स होता है। 150 का था पहले, आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड, 150 या 200 ही होता है, राइट। न्यूट्रल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन, इंडियन कोस्ट गार्ड सिक्योर द मैरिनर्स एंड रिसोर्सेज इन दिस जोन। ठीक है, तो आज इतने ही न्यूज़ थे जो कि इम्पोर्टेंट हमने करंट अफेयर्स से लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन आंसर का है, जो कि आज के करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के ऊपर ही कनेक्टेड है। एक बार उस पर हम फोकस कर लेते हैं। तो आज के जो हमने इसके आधार पे क्वेश्चन सेट किए हैं वो हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस। किसके लिए बताया है उन्होंने? तो इसके लिए बजाना है एग्जामिनेशन पेपर कैसिस परीक्षा, राइट आंसर डी। ठीक है, एंड किस देश ने हाल ही में अपने बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने की अमेरिकी धमकियों का जवाब आग के बदले आग के चेतावनी जारी किया? ईरान ने। एंड विच डेटा हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साउथ पब्लिक कमेंट्स ऑफ द ड्राफ्ट रूल ऑन सिंप्लीफाइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट? कब के लिए बोला है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर 31 अगस्त 2026 तक ओपन रखा है कि पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकते हैं। एंड भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल यानी इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2026 IS 2000 ऑफिशियली कम इनटू द फोर्स कब से? 1 जून या 1 जुलाई? 1 जुलाई 2026, राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मीडियम एटीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, मेल का फॉर्म जो मैंने आपको पहले बताया था
ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ड्रोन्स क्लोज टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटीग्रेटेड टू प्रोसेस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, कितना बोला है? 10 बोला है। एंड व्हाइट हाउस ने किस एआई ऐप पर अपना कीमी K3 मॉडल बनाने के लिए उसका फेबल मॉडल की नकल करने का आरोप लगाया है? लैब नहीं, एआई ऐप होगा। किसके ऊपर बोला है? मूनसॉट एआई के ऊपर। OpenAI has announced Project Camellia, a $30 billion data center campus in which state? कहाँ पे बोला है? जॉर्जिया में बोला है ना, राइट आंसर सी। एंड वेयर आर द 23 कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल टू बिगेन ऑन जुलाई 23, 2026? कॉमनवेल्थ कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? राइट आंसर ग्लासगो में, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, विच टीम emerged as the champion of the FIFA World Cup 2026 held in North America? Spain. And what is the reported death toll in the worsening Assam flood situation in July 2026? कितना बताया है? 41। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ बैठक में भारतीय नाविकों की सुरक्षा की बात की है? रशिया। And which rebel group blocked threats at the Red Sea have forced India bound oil tankers to reroute? कौन से रिबल ग्रुप्स ने किया है? होती ने की है, राइट आंसर बी, सी सॉरी। एंड which asset management company is currently preparing for its stock market tapped IPO as the latest financial news? State Bank of India, SBI Fund Management, right? सभी। एंड भारत की मौद्रिक नीति समिति MPC की वर्तमान पदेन अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा, गवर्नर ऑफ इंडिया। एंड RBI एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायतकर्ताओं के कुछ परिणाम अनुसार के लिए अधिकतम मुआवजे की सीमा क्या रखी गई है? अंडर द RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशंस लिमिट फॉर consequential loss suffered by a complaint? और राइट आंसर 30 लाख। एंड किस देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र तटरेखा के कितने समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल तक फैला होता है? 200, राइट आंसर सी। एंड हाउ मेनी टोटल मेंबर्स कंस्टिट्यूट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? 6 होते हैं, जिसमें से 3+3 का कॉलम होता है। 3 RBI के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट द्वारा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, उनको गवर्नमेंट टेक्निकल को लेती है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट continues to lead the share of women workers in the workforce? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क करके चलेंगे। इसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर है। एंड एक्चुअली मैंने अभी आगे जितने भी हमारे जो 20, 22, 25 जो भी क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 हमारे करंट अफेयर से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि आज के करंट अफेयर से कनेक्टेड नहीं होंगे। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि ये जो अभी अभी क्वेश्चन आया है ये हमारे आज के करंट अफेयर से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे हम उसको भी लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIM गुवाहाटी ने हाल ही में कितने छात्रों के उद्घाटन बैच के साथ अपना प्रमुख MBA प्रोग्राम शुरू किया है? 19, राइट आंसर बी 60। ऐसे मैं क्वेश्चंस धीरे धीरे इसके बढ़ाते जाऊंगा क्योंकि हमारा रिपीट भी चलता रहेगा। एंड प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में किस एरोस्पेस कंपनी की उसके विक्रम-1 रॉकेट के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है? स्काई रूट एरोस्पेस। हम पहले भी इसको रिपीट कर चुके हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और बेल बटन ज़रूर दबाएं, बेल का बटन को, ठीक है। एंड इस क्लास की पीपीटी और डिटेल्स नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या हमने यहाँ पे इसकी बार कोड भी लगा रखा है टेलीग्राम चैनल का, यहाँ से भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तथा डायरेक्ट भी आप डिस्क्रिप्शन से हमारे पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट अपने करंट अफेयर्स क्लास में। तब तक के लिए स्टे अहेड, स्टे सक्षम। थैंक यू, धन्यवाद।